प्रणिपात, नमस्कार। संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे धर्म मंच, भक्ति मंच, संगीतमय धर्म प्रचार प्रसार को लेकर हो रहे राजनीतिकरण पर। आजकल भजन गायक कुछ राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में रहकर भजन मंच का दुरुपयोग करने लगे हैं। आइए आज हम इसी बात का विश्लेषण और बड़ी चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज चर्चा होगी कन्हैया मित्तल, तरुण सागर, श्याम अग्रवाल और संजय मित्तल जैसे भजन गायकों द्वारा दिए गए तर्क और बात पर। उन्होंने मंच पर क्या कहा, जो सवाल पूछे गए उसका उन्होंने क्या उत्तर दिया। भजन भक्ति के नाम पर बाबा श्याम का आज पूरे देश में डंका बज रहा है और इसी के चलते बाबा श्याम के भजन भक्ति मंच से कई कलाकार को रोजगार के अवसर मिले हुए हैं। ऐसे में कई कलाकारों के कई कैंप और गुट बन गए हैं। गुटबाजी होने लगी है, इसीलिए आरोप और प्रत्यारोप का खेल भी चालू हो गया है। श्याम प्रेमियों का मानना है कि आजकल श्याम जगत में रस्सा कशी का खेल चालू हो गया है और इसीलिए सोशल मीडिया पर कई बातें पढ़ने सुनने को मिल जाती हैं। क्रम में भजन रचनाकार रविंद्र केजरीवाल ने एक बहुत ही सुंदर रचना लिखी। आइए मैं उसको पढ़कर सुना देता हूँ। श्याम जगत में खींचा तानी का चल रहा है दौर, हे श्याम इसे अब रोकें, इस अर्जी पर करें गौर। भक्ति भाव और आस्था का धर्म युद्ध रच डाला है, कहने को सब श्याम भगत हैं पर सबका दिल काला है। नित छल प्रपंच रचते हैं छाए बादल घनघोर, श्याम जगत में खींचा तानी का चल रहा है दौर। श्याम प्रेमियों के लिए रविंद्र केजरीवाल की रचना बहुत ही चिंतन का विषय है, जिस पर प्रत्येक श्याम प्रेमी जो भक्ति संगीत से जुड़ा हुआ है उसे इस विषय पर चिंतन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि इसी तरह चलता रहा तो भजन भक्ति से लोगों का लगाव हटते देर नहीं लगेगी। कुछ लोग तो अब कहने भी लगे हैं कि वर्तमान में भजन संध्या नहीं, भाषण संध्या होने लगी है। उत्सवों में चीखना, चिल्लाना, भाषण देना, मनगढ़ंत कहानियों को सुनाकर भक्तों की भावनाओं से खेलना, ये सब श्याम जगत को किस ओर लेकर जा रहा है, ये विचारणीय है। एक समय था जब रिंगस से खाटू तक पदयात्रा हुआ करती थी और ये पदयात्रा मंडल, ट्रस्ट, संस्था और समिति द्वारा आयोजित की जाती थी। लेकिन आजकल कुछ भजन गायक जो लाखों रुपया लेते हैं वो रिंगस से खाटू की पदयात्रा कर रहे हैं। ये पदयात्रा कर रहे हैं या अपने फॉलोवर्स का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी एक चिंतन का विषय है। दर्शकों, आजकल भजन रचनाकार बिन्नू जी का एक भजन बहुत ही चर्चा का विषय बनाया हुआ है। इसमें बिन्नू जी ने चेतावनी भजन के माध्यम से भजन कलाकारों के लिए बहुत गहरी बात लिखी है। आइए मैं आपको उस भजन की दो पंक्तियां सुना देता हूँ। ऐ दीवानो शाम से कुछ तो डरो, ऐ दीवानो शाम से कुछ तो डरो। भजनों की गंगा को मैली ना करो, भजनों की गंगा को मैली ना करो। आइए दर्शकों, धर्म के राजनीतिकरण को लेकर जिस विषय पर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसमें पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए उनकी कुछ क्लिप देखिए ताकि इसके बारे में आगे विस्तृत चर्चा की जा सके। ब्लैक कमांडो किसके लिए ला रहे हो? जूते पहन के इस स्टेज पर है, जिस स्टेज के ऊपर इतने बड़े संत विराजमान हैं और जिस स्टेज पर बाबा महाराज हमारा विराजमान है, वहां पर जूते पहनकर आप बॉडीगार्ड लेकर आ रहे हो। क्या कर रहे हो? किसको हिंदुओं की परिभाषा समझा रहे हो आप?
किसको हिंदुओं की परिभाषा समझा रहे हो आप? आपने देखा इस क्लिप में संजय मित्तल बाउंसर्स का मुद्दा उठा रहे हैं और कितनी गहरी बात कह रहे हैं। यहाँ संजय मित्तल का कहना बिल्कुल सार्थक और सही कहा जाएगा। शरण में आता है तो भाग्य जगाता है, और दो कोड़ी के गायक को लाखों दिलवाता है। दो कोड़ी के गायक को लाखों दिलवाता है। हम बॉडीगार्ड साथ लेके नहीं चलते क्योंकि हम पिटने वाले काम ही नहीं करते। आपने देखा यहाँ पर तरुण सागर बात गहराई की कह रहे हैं, लेकिन शब्दों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह के शब्द यहाँ सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें उचित तो कदापि नहीं कहा जा सकता। इस मंच पे जो गाता है पहले देखा करो सिर्फ उसकी जबान पे शाम है या उसके दिल में भी शाम है। पंजाब में भी एक जागरण था। पहला कलाकार मास्टर सलीम, दूसरा कलाकार जी खान, तीसरा कलाकार खान साहब, चौथा कलाकार कमल खान। कराओ जागरण, होगा जागरण। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम सिर्फ जबान पर जा रहे हैं या जो आगे आने वाला भविष्य है हम उस पर भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। इस क्लिप में कन्हैया मित्तल कलाकारों के जाति, धर्म और संप्रदाय पर जो बात कह रहे हैं वो भी एक चिंतन का विषय है। हाँ हाँ माइक पे बोलो। भगवा कन्हैया मित्तल जी का वो कितनी तारीख को आ रहे हैं? 10 को आ रहे हैं। 10 को आ रहे हैं। हाँ हाँ 10 को आ रहे हैं। आप भगवा भी सुनना, केसरिया भी सुनना, योगी भी सुनना, मोदी भी सुनना, सब सुन लेना। और जब सब खत्म हो जाए तो बोलना भैया एक श्याम बाबा का भजन भी सुना दो। आपने देखा इस क्लिप में राज पारिक से एक विशेष भजन को गाने की मांग की जा रही है, जिस पर राज पारिक भी अपना क्रोध जाहिर कर रहे हैं। आइए अब इन्हीं सब विषयों और सवालों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। श्याम प्रेमियों का कहना है कि ये सब किसी सभ्य समाज की भाषा नहीं है। सार्वजनिक रूप से मंच पर ये किस तरह की भाषा टिक्का टिप्पणी होने लगी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब प्रभु का दरबार लगा होगा और मंच पर हाथापाई या मारामारी भी दिखाई देने लगे। मेरा मानना है आयोजकों को मंच से किसी भी कलाकार द्वारा भजन भक्ति से इतर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए तथा सख्ती बरतनी चाहिए। इसी के साथ कर्णप्रिय गायकी और भक्ति रस को प्रोत्साहित करना चाहिए। दर्शकों, संवाद प्लस टीम ने इस विषय पर जब सर्वे किया तो पाया कि ये सारा मसला कन्हैया मित्तल के एक भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे से उठकर उनके द्वारा मंच पर कही गई कई बातों को लेकर है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आज कन्हैया मित्तल श्याम जगत के स्टार भजन गायक कहे जा सकते हैं। आयोजकों का भी मानना है, कहना है कि मुँह मांगे पैसे देने के बाद भी उनसे उत्सव हेतु डेट मिलना मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया पर उनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वो जो भी गा रहे हैं भक्तों में मस्ती छा रही है, सब गायकी हिट हो रही है। उनका एक भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे डायमंड जुबली को छूने जा रहा है। इस क्रम में कन्हैया मित्तल को लेकर अन्य कलाकारों ने कुछ सवाल संवाद प्लस चैनल को भेजे, जिसको हमने कन्हैया मित्तल से फ़ोन पर एक बातचीत में निर्भीकता के साथ पूछा। एक साक्षात्कार में तरुण सागर जो बॉलीवुड के जाने माने प्लेबैक सिंगर हैं, अक्षय कुमार की हाउसफुल, आरक्षण जैसी फिल्मों में उन्होंने हिट गीत गाए हैं, उनसे भी इस विषय पर साक्षात्कार किया गया। आप भी सुनिए हमारे प्रश्नों पर
किसने क्या कहा। हमने जब कन्हैया मित्तल से ये पूछा कि आप श्याम जगत के भजन मंच को राजनीतिकरण का रूप दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया, देखिए, धार्मिक मंच तो धर्म से जुड़ा है ना, और धर्म से जुड़े हुए लोगों को, जो न्यूट्रल लोग हैं, जो आज हिंदू से क्रिश्चियन डाइवर्ट हो रहे हैं, अगर उन लोगों में जागरूकता धार्मिक मंच से नहीं फैलाई जा सकती तो कौन सा मंच है, मुझे ये भी बता दीजिए आप। इसी विषय पर प्लेबैक सिंगर गायक तरुण सागर का ये कहना है। धार्मिक मंच जो होता है, मैं आपको बताऊं, उसकी मर्यादा है। आप इतने उत्तेजित होकर, आप इतने आक्रोश में, पता नहीं, मैं तो इसको भजन कहता नहीं हूँ। संवाद प्लस टीम ने कन्हैया मित्तल से जब धर्म, जाति, संप्रदाय पर टिप्पणी करने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, ऐसा मैंने नहीं बोला कि वो नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, और ना मैंने कलाकारों पे आरोप लगाया। मैंने आरोप लगाया है कीर्तन करवाने वालों से, जागरण करवाने वालों से। मेरी लड़ाई अन्य धर्मों से नहीं, मेरी बहस अपने ही धर्म के लोगों से है कि जब हम सनातनी कहलाते हैं, हमारे जोत जलती है, हमारे मूर्ति पूजा का प्रावधान है, मंत्रों का प्रावधान है, तो जिसके घर में मूर्ति पूजा नहीं है, जिसके घर में जोत नहीं है, वो कैसे भजनों को कर सकता है। कला का कोई धर्म नहीं होता है, ये सच है, मगर धर्म तो धर्म होता है ना। इसी विषय पर तरुण सागर का ये कहना है। पहली बात जो मुझे उनकी बुरी लगी, स्टेज पर नाम लिया सलीम जी का कि एक जागरण में पटियाला में एक पहला सिंगर ये, दूसरा सिंगर वो, तीसरा सिंगर वो, तीसरे मास्टर सलीम जी, करा लो जागरण। तो इनका ये कहना तो बिल्कुल सरासर गलत था। जो भगवान को ना माने उसे ना बुला हुआ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन जो आदमी अपने घर में जोत जगाता हो, जो गैर मजहबी होकर आपके धर्म का प्रचार कर रहा है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। कन्हैया मित्तल से जब हमने ये जानना चाहा कि आप कार्यक्रम फ्री या अव्यावसायिक करने लगे हैं, तो उन्होंने कहा, आज भी मंगलवार को फ्री कीर्तन करता हूँ मैं, अव्यावसायिक तौर पे। मैं मेरे चंडीगढ़ शहर के अंदर, अपनी ट्राई सिटी के अंदर लोगों के घर में कीर्तन करके आता हूँ, और प्रायोरिटी उन्हें दी जाती है जो आदमी पैसा खर्च नहीं कर सकता। इसी विषय पर प्लेबैक सिंगर गायक तरुण सागर का ये कहना है। इनकी कथनी में और करनी में बड़ा अंतर है। इन्होंने कहा कि मैं नमक की थैली भी अगर लेकर जाऊं तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा, धंधा नहीं है मेरा गाना। पहले फ़र्क आ गया बाद में, देखिए, पहले नमक की थैली भी नहीं लेके जाते थे, हो सकता तब ना लेके जाते हो, अब वो नमक की थैली भी नहीं छोड़ते। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस प्रश्न पर कन्हैया मित्तल से जब हमने ये पूछा कि इसे गाना कहें, भजन कहें या किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार स्टंट कहें, तो उन्होंने कहा, सर, अगर पॉलिटिकल पार्टी का गाना होता तो उससे पैसे लिए होते मैंने, पहले उनसे मीटिंग करी होती मैंने, पहले उनसे ट्रांजैक्शन करता मैं कि मैं इतने पैसे लूंगा आपका गाना बनाने के लिए, और पहले उनसे मिला हूँगा मैंने तो जिस दिन ये भजन बनाया उस दिन तो मुझे ये भी नहीं पता था यूपी में इलेक्शन है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मैंने राजनीतिक मंच के लिए बनाया? मैंने बनाया एक संत के लिए, पहले राम के लिए, वो भी इसलिए कि आज देश के अंदर जिस तरीके से मंदिरों को सम्मान दिया जा रहा है, तो मंदिरों को बनाने वालों को भी सम्मान दिया जाता है। इसी प्रश्न पर कलकत्ता के श्याम अग्रवाल का ये है कहना। आज राम जी का आशीर्वाद है कि कन्हैया जी मित्तल का ये भजन, ये गीत इतना पॉपुलर हुआ, और राम के साथ साथ श्याम की जयकार हो रही है, और श्याम के साथ साथ राम की जयकार हो रही है। अगर भाई ने कोई अच्छा कार्य किया है तो क्यों उसके पीछे पड़े हैं, समझ में नहीं आता मुझे तो कोई राजनीति नजर नहीं आती इसमें। कन्हैया मित्तल से जब हमने कहा कि आपके चाहने वाले, आपके समर्थक, आपके फॉलोवर्स आजकल आपकी ऊंची पहचान को लेकर कड़े शब्दों में बात करने लगे हैं, तो उनका कहना था, मैंने तो किसी को नहीं कहा कि आप कठोर शब्द इस्तेमाल करो या कुछ भी बोलकर आइए। आज मैं जहाँ हूँ, मैं ज़मीन पे ही था, ज़मीन पे ही हूँ, ज़मीन पे ही रहूँगा। कन्हैया मित्तल से हमने ये जानना चाहा कि आप भविष्य में किसी राजनीतिक दल में जाना चाहते हैं, कोई पद लेना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पर कन्हैया मित्तल ने कहा, देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। जो अब इतने ह्यूमर्स को पता नहीं क्या क्या दुनिया बोलती है,
और हमारे खुद के ही लोग बोलते हैं भजन गाने वाले, तो मैं तो सबको ही प्रणाम करता हूँ साहब। जिनकी 55 साल उम्र है, 60 साल उम्र है, वो भी भजन गायकों को गालियाँ दे रहे हैं, अच्छे भजन गायक। तो उनको भी मेरा नमन है कि भगवान कभी तो सद्बुद्धि देगा उन्हें भी, कि अपने ही परिवार में, अपने ही गुण में वे लोगों को गलत बोलते हैं। इसी प्रश्न पर गायक तरुण सागर का कन्हैया मित्तल के लिए कहना है। हाँ, चुनाव लड़ना चाहते हैं वो, तो वो अपने मुंह से कहते हैं कलाकार तो वो नहीं है। उन्होंने खुद ने कहा है कि गाना उन्हें नहीं आता, तो वो कहीं पहुंचने के लिए, कोई सीट पाने के लिए राजनीति कर रहे हैं ताकि उनको वो सीट मिल जाए अपने मतलब के लिए। श्याम जगत के लिए संदेश देने की बात पर कन्हैया मित्तल का ये है कहना। देखिए शर्मा जी, हम सोच समझ के इस कार्य को नहीं कर रहे हैं। हमसे ये कार्य भगवान के द्वारा करवाया जा रहा है, समझिएगा बात को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। ये भजन इतना प्रचलित हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, भगवान चुनते हैं, इंसान नहीं चुनता है। मेरे बस में होता तो मैं तो हर भजन को इतना ही हिट कर देता। भगवान ने निमित्त बनाया है। आप सच्ची श्रद्धा से, जिसमें हमारे भजन प्रवाह है, वो सच्ची श्रद्धा से काम को करे तो एक दिन निमित्त वो भी बन जाएंगे। लेकिन इंतजार कौन करे? गायक तरुण सागर श्याम जगत को अपने अनुभव से ये संदेश देना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य है ये। यहाँ भगवा जितना ज़रूरी है उतना ही सफ़ेद रंग भी ज़रूरी है, उतना ही हरा रंग भी ज़रूरी है, तभी जाके तिरंगा बनेगा। खाली हम कोई अगर तिरंगे के टुकड़े कर दिए जाएंगे ऐसे, तो कोई भगवा लेके भाग जाएगा जिसका भगवा है, जिसका सफ़ेद रंग है वो सफ़ेद रंग लेके भाग जाएगा, जिसका हरा है वो हरा लेके भाग जाएगा, तो हिंदुस्तान तो नहीं रहेगा ना। खंड 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 हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। और यहाँ बात करते हैं हम अखंड भारत की। अखंड भारत में तो सब मिलकर रहते हैं। जो भगवान को ना माने उसे ना बुला हुआ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन जो आदमी अपने घर में जोत जगाता हो, जो गैर मजहबी होकर आपके धर्म का प्रचार कर रहा है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। कुछ लोग दरबार में गाने आते हैं, कुछ लोग सुनाने आते हैं, कुछ हाल दिखाने आते हैं। कन्हैया मित्तल जी सिर्फ देश के लोगों को भड़काने आते हैं। श्याम जगत में देखा जा रहा है कि मंच पर एक बार गायक के पास माइक आने के बाद वो जो भी मन में आए भाषणबाजी व काल्पनिक कथाएं कहना व सुनाना शुरू कर देता है। गोटा चढ़ा दो, इत्र की शीशी को ऐसे वापस रख लो आदि। मेरा अनुरोध है आयोजकों से कि गायक की गाइडलाइन सुनिश्चित करें, धर्म मार्ग के नए नए प्रपंच ना बताएं, वरन शुद्ध भजन गाएं, मंच पर मर्यादित आचरण करें। ले देख, तूने छोरे का रिश्ता किया था, बोली थी लड्डू खुआ के जाऊंगी। ले आई, खोल तेरा मंदिर और लेती लरा पापा। आपने कन्हैया मित्तल का ये वीडियो देखा। वो लड्डू को जिस तरह बाबा को गेंद की तरह फेंककर भोग लगाने की प्रथा को दर्शा रहे हैं। आजकल मंदिर प्रबंधन को इसी वजह से मंदिर प्रतिमा के सामने बड़ी चौकसी करनी पड़ रही है। भक्त लोग दूर से ही इसी प्रकार नारियल, फूल, भोग का लड्डू फेंकने लगे हैं, जिसे रोका जाना चाहिए। दर्शकों, मेरा मानना है आज श्याम जगत व श्याम प्रेमी सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। सभी लोग अपनी लाइन बड़ी करने की जगह दूसरे की लाइन मिटाकर छोटी करने में लगे हैं। आप कोई अच्छा भजन बनाइए, कोई अच्छा भजन गाइए, कोई अच्छी बात रखिए, कोई अच्छा काम कीजिए। आपकी अच्छाई को सोशल मीडिया पर कोई भी आगे फॉरवर्ड नहीं करता। इसके विपरीत उल्टा लिखिए, गलत कहिए, गाली दीजिए, सब फॉरवर्ड हो जाएगा। दर्शकों, जब इस तरह का वातावरण किसी भी धर्म, समाज, परिवार में बनने लगे तो सावधान रहने की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है। यदि आप चाहते हैं श्याम जगत में कुछ बड़ा बदलाव होना चाहिए तो बिन्नू जी का लिखा ये भजन ऐ दीवानो श्याम से कुछ तो डरो सुनकर चिंतन अवश्य करना चाहिए। आज बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक बड़े विश्लेषण के साथ संवाद प्लस न्यूज़ चैनल पर।
आप देखते रहिए संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से।